पहुंचने वाला है कि इधर भगवान श्री राम जी ने आकाश मंडल को धूलि से जब परिपूरित देखा तो श्री लक्ष्मण जी को पास में बुला करके उनसे श्री राम जी ने यह कहा कि भैया लक्ष्मण, श्री जानकी जी को साथ में लेकर के आप पर्वत की कंदरा में चले जाइए। वहां पर आप सावधान रहिएगा। यह सुनते ही श्री लक्ष्मण जी प्रस्थान करते हैं। इधर जब श्री राम जी ने देखा कि सेना बिल्कुल पास में आ चुकी है, रथ के ध्वजा पताका दिखाई देने लगे, तब देखी राम रिपु दल चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। भगवान श्री राम जी ने देखा कि रिपुदल चली आवा। रिपुदल माने शत्रु की सेना चल करके आ गई है, तो हंसने लगे और हंसते हुए सहज रूप में कठिन कोदंड पर डोरी चढ़ा दिए, प्रतंचा चढ़ा दिए। श्री राम जी को हंसी आ गई, यह सोच करके कि अच्छा हुआ कि श्री अगस्त जी का वचन अब पूरा होने लगा है। राक्षस लोग मरने के लिए स्वयं आने लगे हैं। मेरी प्रतिज्ञा का कार्य अब होने लगा है, इसलिए श्री राम जी हंसने लगे। दूसरा कारण यह भी है कि श्री राम जी इसलिए भी हंस रहे हैं कि ये लोग हमें केवल मनुष्य समझ करके मारने के लिए दौड़ते आ रहे हैं। अब इन्हें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। तो श्री राम जी हंस करके मानो योग माया को प्रेरित किए कि देवी, इन लोगों के मन मस्तिष्क में मेरे प्रति मनुष्य भाव ही बनाए रखिए। क्योंकि श्री राम जी जब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, तो माया को प्रेरित करते हैं। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। श्री राम जी अपने कठिन कोदंड नामक धनुष को चढ़ाए। धनुष कठिन है, लेकिन श्री राम जी को चढ़ाना सहज था। वैसे धनुष को सदैव चढ़ा करके नहीं रखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि वाद्य यंत्र में तबला है, नाल है, ढोलक है, मृदंग है, उसको हमेशा चढ़ा करके नहीं रखा जाता है। हमेशा चढ़ा करके रखे रहने से उसकी डोरी ढीली पड़ जाती है। इसलिए काम पड़ने पर ही इन सभी को चढ़ाया जाता है। श्री राम जी धनुष पर डोरी चढ़ा लिए और धनुष को कांधे में टांग लिए। इसके बाद दोनों हाथ से जटा को बांधने लगे। क्यों बांधने लगे? तो जिससे कि युद्ध काल में जटा आंख के सामने ना आ जाए।
इसलिए जटा को बांधने लगे। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों कोटि सो जुग भुजग ज्यों। कोदंड कठिन चढ़ाई, कठिन कोदंड को चढ़ा करके सिर जट जूट बांधत क्यों सोह। सिर का जट जूट माने जटा समूह को बांधते हुए कैसे शोभित हो रहे हैं। गोस्वामी जी इस भाव को आगे की पंक्ति में दर्शा रहे हैं। जैसा कि हम और आप सबको विदित है कि चौपाई के बाद जब छंद प्रारंभ किया जाता है तो चौपाई के अगला चरण को छंद में जोड़ दिया जाता है। इसका कारण मानस मुखबंद में ही सुनाया गया है। चौपाई पुरैन है, छंद सरोठा दोहा ये कमल है। वैसे दोहा सरोठा का भी संबंध चौपाई से होता है, लेकिन वो बिल्कुल निकट का नहीं होता है, परंतु छंद का संबंध बिल्कुल निकट का होता है। दूसरी एक विशेष बात यहां इस छंद में देखी जा रही है। टवर्ग का प्रयोग एक पंक्ति में बहुत कम कवि लोग प्रयोग कर पाते हैं। यूं कहिए कि बहुत कम प्रयोग हो पाता है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो इस छंद के प्रथम चरण में प्रथम पंक्ति में टवर्ग के चारों अक्षर का प्रयोग है। ट है, ठ है, ड है और ढ है। आप ठीक से देखें, चारों अक्षर इसमें है। काव्य के दृष्टि से यह बड़ा ही रोचक होता है। कोदंड कठिन चढ़ाई सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। श्री राम जी दोनों हाथ से सिर की जटा समूह को बांध रहे हैं। बांधते हुए में कैसी शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, उस शोभा को गोस्वामी जी कहते हैं। मरकत सयल पर लरत दामिनी कोटि सो जुग भुजग ज्यों। मरकत सयल पर, मरकत माने नीलमणि के, सयल माने पर्वत पर, नीलमणि के पर्वत पर कोटि दामिनी सो जुग भुजग ज्यों लरत। नीलमणि के पर्वत पर करोड़ों बिजली से दो सर्प जैसे लड़ रहे हो। श्री राम जी का शरीर यह नीलमणि के पर्वत है। सिर भाग शिखर है। श्री राम जी की जो जटाएं हैं, सुनहले रंग की जो जटाएं हैं, यही कोटि दामिनी है, बिजली है। और दोनों जो भुजाएं हैं, यही दोनों भुजाएं सर्प है। मानो नीलगिरी के
शिखर पर दो सर्प करोड़ों बिजली से लड़ते हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हो, ऐसी अद्भुत एवं विलक्षण शोभा हो रही है। जटा को बिजली से उपमित किया गया। वैसे भी ब्रह्म तेज के कारण जटा का अग्रभाग सुनहले रंग का हो जाता है। तो श्री राम जी की जटा ये सुनहले रंग की है, चमचमाती हुई जटाएं हैं, और श्री राम जी दोनों भुजा से उसको बांध रहे हैं, संभाल रहे हैं। और कसी कटी निखंग विशाल भुज गही, चाप विशिख सुधारि कई, चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारि कई, गजराज घटा निहारि कई। कटी कसी निसंग विशाल भुज गही, चाप विशिख सुधारी कई। कटी माने कमर भाग में, निसंग को कस लिए। निसंग माने तरकस, जो गमला आकार के होता है जिसमें बाण रखे गए होते हैं, वह तरकस। कटी में उसको कस लिए। विशाल भुज गही चाप, विशाल भुजा से धनुष को पकड़ लिए। और विशिख सुधारी कई, विशिख माने बाण को सुधार करके हाथ में ले लिए। श्री राम जी तारकस को कटी में कस लिए हैं। सिर में जैसे जटा कसे हैं वैसे कटी में तरकस कसे हैं। कटी में फेटा कस लिए हैं, जैसे कि युद्ध में उछलने में, तेजी से चलने में, दौड़ने में कहीं कोई अवरोधक न हो, इसलिए पहले से ही श्री राम जी सजग हो गए, सावधान हो गए। 14,000 सेना सहित खरदूषण से लड़ना है। श्री राम जी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर लिए। तो तरकस को कस लिए हैं, फेटा कस लिए हैं, विशाल भुजा में, बाईं भुजा में धनुष को थाम लिए हैं, और दाहिनी भुजा में बाण को सुधार करके रख लिए हैं। और इतना करने के बाद चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारि कई, गजराज घटा निहारि कई, चितवत मनहु मृगराज प्रभु। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारि कई। प्रभु चितवत, प्रभु श्री राम जी चितवत माने देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? तो मनहु मृगराज गजराज घटा निहारी कई चितवत। मनहु माने मानो, मृगराज माने सिंह, गजराज घटा माने हाथी समूहों को देख रहे हो। चितवत मनहु मृगराज प्रभु, गजराज घटा निहारी कई। हाथी की चाहे जितनी संख्या हो, लेकिन उन सभी के लिए सिंह अकेले ही पर्याप्त होता है। मनहु मत्त गज गण निरखी, सिंह किशोर ही चोप।
तो यह उत्साह है श्री राम जी में। राक्षस लोग हाथी समूह है, निश्चर करी बरूथ, मृगराज त्रातु सदानो भव खग वाजह। ऐसे श्री राम जी हैं। तो श्री राम जी असुरों की ओर ऐसे देख रहे हैं जैसे कि मानो सिंह हाथी समूह की ओर देख रहा हो। आए गए बगमेल, आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत दनुज, बाल रवि घेरत दनुज। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। सुभट माने बड़े बड़े योद्धा। यह कहते हुए कि धरहु धरहु, पकड़ो पकड़ो, भागने न पावे। धावत माने दौड़ते हुए। बगमेल आई गए, बगमेल आई गए माने निकट में आ गए। जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। जथा माने जैसे, बाल रवि माने बाल सूर्य को, अकेल बिलोकी माने अकेला देख करके दनुज लोग घेर लेते हैं। वैसे ही ये 14,000 सेना के सहित खरदूषण श्री राम जी को घेर लिए। आई गए बगमेल, धरहु धरहु धावत सुभट। बगमेल, बगमेल कहा जाता है धावा बोलने को, दौड़ने को, दौड़ करके पास में आने को बगमेल कहा जाता है। बाग मिला करके, अथवा यूं कहिए कि लगाम छोड़ करके, लगाम छोड़ करके बेतहास दौड़ाना, इसी को कहते हैं बगमेल। लगाम छोड़ करके बेतहास घोड़े को दौड़ाना, इसको बगमेल कहा जाता है। जैसे हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। बिरह बिकल बलहीन मोहि, जान से निपटा केल। तो वहां पर भी है मदन कीन्ह बगमेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन्ह बगमेल। अर्थात धावा बोल दिए, धावा बोल दिए। ये बड़े बड़े सुभट लोग यह कहते हुए कि पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए, दौड़ते हुए बगमेल आई गए। गोस्वामी जी कहते हैं जथा बिलोकी अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। जथा माने जैसे, बाल रवि माने बाल सूर्य को अकेला देख करके, बाल सूर्य को अकेला देख करके दनुज लोग घेर लेते हैं। गोस्वामी जी मानो कहना ये चाहते हैं कि श्री राम जी अभी भी बाल सूर्य के समान है। और ये उदित कहाँ से हुए हैं? तो जनकपुर के उस स्वयंवर भूमि के मंच रूपी उदयाचल से। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उत्तर कांड में यह सूर्य मध्य आकाश में स्थित हो जाएगा
और फिर यह सूर्य अर्थात प्रताप रूपी पराक्रम रूपी सूर्य मध्य में ही स्थित बना रहेगा, वह अस्त नहीं होगा। जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयो अति प्रबल दिनेशा। पूरी प्रकाश रहे उते हूँ लोका, बहुते न सुख बहुते न मन शोका। सूर्य को प्रातः काल नित्य असुरों से सामना करना पड़ता है। इस प्रसंग से एक बड़ी सुंदर शिक्षा मिल रही है कि सूर्य जो इतना देदीप्यमान होकर के पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, तो उसको भी पहले कठिन सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है असुरों से। अर्थात मनुष्य को संघर्षशील होना चाहिए, प्रमादी नहीं होना चाहिए। विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन है, विष्णु पुराण अंश 2 अध्याय 8 में ऐसा वर्णन है कि मंदेह नाम के असुर, इसकी 10,000 की संख्या है। मंदेह नाम के असुर है, इनकी संख्या 10,000 की है। इन असुरों को ब्रह्मा जी का श्राप है, क्या? तुम नित्य मरोगे और नित्य जियोगे। नित्य मरोगे लेकिन समाप्त कभी न होगे। तो ये नित्य कैसे मरते हैं? प्रतिदिन सूर्य उदय के पूर्व ये जीवित हो जाते हैं और जीवित होते ही भगवान सूर्य से लड़ना शुरू करते हैं। भगवान सूर्य के प्रखर तेज के सामने ये समाप्त हो जाते हैं और फिर दूसरे दिन प्रातः काल सूर्य उदय होने के पूर्व जीवित हो जाते हैं। सूर्य जो इन मंदेह नामक असुरों से लड़ते हैं, तो इनके लिए अस्त्र शस्त्र क्या होता है? इसका उत्तर यह है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्य को जो जल देते हैं, मंत्र उच्चारण के साथ प्रेम भाव से, गायत्री मंत्र के साथ हो और अच्छी बात है, और जिन्हें मंत्र याद न हो, मंत्र न प्राप्त हो, वे प्रेम भाव से जब भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तो यही जल भगवान सूर्य के पास अस्त्र शस्त्र बन करके पहुंच जाता है और उसी अस्त्र शस्त्र से उन असुरों को मार करके भगवान सूर्य आगे बढ़ते हैं। इसीलिए सूर्य उदय के पूर्व अर्घ देने वाले पर सूर्य की विशेष कृपा बनी रहती है। भगवान भास्कर विशेष उन पर प्रसन्न रहते हैं और जो भगवान सूर्य को जल ही नहीं देते हैं, मानो वो सूर्य के विरोधी हैं, असुरों के समर्थक है वे। इसलिए नित्य प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के पूर्व ही जल सूर्य भगवान को देना चाहिए, जिससे सूर्य भगवान के सहायक बन करके उन असुरों से लड़ने में उनको सफल का बनाना चाहिए, सहायक बनना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, जथा बिलो की अकेल बाल रवि घेरत दनुजा। बाल सूर्य को अकेला समझ करके ये मंदेह नामक असुर हजारों की संख्या में नित्य घेर लिया करते हैं, लेकिन ये रोज मर जाते हैं। वैसे ही श्री राम जी को बालक समझ करके, एक मानव समझ करके ये असुर लोग यह कहते हुए कि पकड़ो पकड़ो, दौड़ते हुए पास में आ गए, लेकिन कोई बचेंगे नहीं, सब के सब समाप्त हो जाएंगे।
जथा विलोकी अकेल बाल रवि घेरत दनुज। कहीं न कहीं हम आपको भी आत्मज्ञान प्रकाश को, भक्ति ज्ञान प्रकाश को अवरोध करने के लिए मंदेह घिरता रहता है। मंदेह शब्द का अर्थ यदि आप करें तो सीधा अर्थ है मंद धन ईह, यानी जो मंद इच्छाएं हैं, जो बुरी वासनाएं हैं, वह आत्मज्ञान सूर्य को अवरोध करता है, ज्ञान प्रकाश को अवरोध करता रहता है। लेकिन जिस प्रकार से सूर्य नित्य उनको समाप्त करते हैं, वैसे ही जिन पर गुरुजनों की, ठाकुर जी की, शास्त्रों की विशेष अनुकंपा हो, तो वह उस मंद इच्छा को मार करके आगे बढ़ते रहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सभी राक्षस लोग आ गए। प्रभु बिलोकी सर सकहीं न डारी, थकित भई रजनी चर धारी। थकित भई रजनी चर धारी, प्रभु बिलोकी सर सकहीं न डारी। प्रभु बिलोकी सर सकहीं न डारी। प्रभु श्री राम जी को देख करके सर डारी न सकहीं, सर माने बाण, डारी न सकहीं माने चला नहीं सकते। ऐसा क्यों? मारने के लिए आए हैं तो मारना चाहिए ना। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी की ओर देखने के बाद सब स्तब्ध हो गए, जड़वत हो गए। हाथ में धनुष बना रहा, हाथ में धनुष बना रहा और नेत्र खुले के खुले रह गए। प्रभु बिलोकी सर सकहीं न डारी, थकित भय रजनीचर धारी। श्री राम जी की मोहनी मूर्ति ही ऐसी है कि देखने के बाद तामसी जीवों को भी प्रकृति बदल जाती है, तामसी जीवों की प्रकृति बदल जाती है। जिन्हि निरखी मग सांपिनी बीछी, और तजहि विषम विष तामस तीछी। ये सांपिनी बीछी भी अपनी तीखी प्रकृति को छोड़ देती है। देखन कहा प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भय सब जलचर वृंदा। कौन कौन कहा? मकर नकर नाना, झस व्याला सतजो जनतन परम विशाला। मकर नकर नाना झस व्याला सतजो जनतन, 100 जोजन विशाल शरीर वाला है। अब यदि कोई देखे सहसा तो वो समझ नहीं पाएगा कि ये कोई जलचर भी है। लोगों को लगा कोई टापू है, कोई पर्वत है। 100 जोजन शरीर है और भारत से लंका के बीच के जो समुद्र का पाट है वो भी 100 जोजन है। तो 7 जोजन तन परम विशाला। और कैसा है? कहा एक तो ऐसा है कि ऐसो एक तीनहुजे खाई। इसका मतलब वो हजारों जोजन वाला होगा, 1000 जोजन विशाल शरीर वाला होगा। ऐसो एक तीनहुजे खाई। ऐसा इनसे बड़ा का एक अन के डरते भी डरा है। एक और है, उनसे ये भी डरते हैं। अब आप जरा सोचिए कि ये सभी जलचर प्रकट हो गए, निकल आए सागर से। मकर नकर नाना झस ब्याला, सतजो जनतन परम विशाला।
प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे, प्रभु ही बिलो कहीं टरही न टारे। अब श्री राम जी को ऐसे देख रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर अपना सिर रख दिए। जो कल तक ऐसे थे कि एक दूसरे को निगल जाते थे, वही एक दूसरे के ऊपर अपना सिर रख दिए। और ये तो बड़े बड़े जलचर की बात रहे, और छोटे मोटे जो इन पर ऊपर चढ़ गए। कोई उनके नाक पर बैठे हैं, कोई कान पर बैठे हैं, कोई ठोड़ी पर बैठे हैं, लेकिन कोई डर भय नहीं है। प्रभु बिलो कहीं टरही न टारे, मन हर सिर से भय सुखारे। और ये जलचर और थलचर में सांप बिच्छी सबकी प्रकृति बदल गई। गोस्वामी जी कहते हैं खरदूषण जो 14,000 सेना सहित आए हैं, इनकी प्रकृति भी बदल गई। भगवान श्री राम जी जब अयोध्या जी में महाराजा श्री चक्रवर्ती जी के राजमहल में महारानी श्री कौशल्या जी की सूतिका गृह में प्रकट हुए, और माता कौशल्या जी के कहने पर जब लाला बन गए, तो गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया कि शोभा सिंधु खरारी। ये शोभा सिंधु खरारी हैं, शोभा के सागर हैं, खर के शत्रु हैं। मतलब क्या है? मतलब ये है कि शोभा के इतने बड़े सागर हैं कि खरदूषण सेना सहित इसमें डूब जाएंगे, और डूब गए। प्रभु बिलो की सर सकही न डारी। श्री राम जी की मूर्ति ऐसी है, इनका स्वरूप इतना सुंदर है। अब आप जरा सोचिए, वर्तमान समय में अभी 22 जनवरी को श्री रामलला सरकार मंदिर में विराजित हुए। अब इन्होंने न जाने का क्या जादू कर दी, पूरे विश्व पागल हो गए, सब विमोहित हो गए। महीनों बीत गए और वैसी भीड़ बनी रहती है। देखिए, सब तरफ भीड़ बनी रहती है, और जिधर जाए उधर ही आने के लोग तैयारी में हैं। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम कब चलें, कब टिकट मिले, कब कुछ भीड़ कम हो। जबकि तब श्री राम जी अपनी व्यापकता प्रकट करते थे, और इस समय व्यापकता के जगह सबके हाथ में मोबाइल दे रखे हैं। मोबाइल के माध्यम से सबके हाथ में प्राप्त हो जाते हैं श्री रामलला सरकार। सब लोग दर्शन कर ले रहे हैं, फिर भी नहीं मन मान रहा है कि नहीं, पास में जाएंगे तभी अच्छा लगेगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अब कलयुग में, वर्तमान में श्री रामलला सरकार, एक संत जी से मैंने पूछा कि ठाकुर जी के तो सभी स्वरूप बड़े सुंदर हैं, जो जहां है वही अपने स्वरूप से मन को मोह रहे हैं। कनक बिहारी जी अपने स्वरूप से मन को मोह रहे हैं। विभिन्न तीर्थों में अपने अपने स्वरूप से ठाकुर जी भक्तों को विमोहित कर रहे हैं। लेकिन श्री रामलला सरकार में क्या विशेषता है कि सब अब सब जगह से भूल करके श्री रामलला में ही विमोहित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कारण ये है कि सबकी आस्था है, सबकी निष्ठा है, सबका विश्वास, सबका प्रेम है। अब उसमें ये नहीं है कि कौन किस आचार विचार से रह रहे हैं, कौन कैसे रह रहे हैं, वो इसमें मतलब नहीं है। एक होता है कि भगवान को पाने वाले को सदाचार का पालन करना है, आचार विचार से रहना है, और संयम को पालन करना। यहाँ वो बात नहीं रह गई। यहाँ तो सबके लिए, जब भगवान प्रकट होते हैं तो सबके लिए सुलभ होते हैं। ये केवल उन्हीं के लिए नहीं रहते, आचार विचार वालों के लिए, वो उनके लिए भी होते हैं जिनको कोई आचार विचार से कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसे जीवन जी रहे हो। तो वैसे ही श्री रामलला सरकार प्रकट होकर के उन सब के लिए आस्था और प्रेम के केंद्र बन गए। इसीलिए श्री रामलला सरकार भी अपनी थोड़ी सी किंचित महिमा प्रकट की है, थोड़ी सी किंचित महिमा प्रकट की है। प्रस्तुत प्रसंग का विषय यह है
कि प्रभु बिलो की सर सकहि न डारी, थकित भई रजनीश्वर धारी। श्री राम जी को देख करके अब कोई धनुष बाण नहीं चला रहे हैं, सबके हाथ में धनुष बाण रखा रह गया, सब टुकुर टुकुर पलक नयन से देख रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों? कहा यही तो इनकी विशेष दयालुता है कि ऐसे क्रूर हिंसक दुष्ट जीवों पर, असुरों पर भी अपनी सौंदर्य की मोहिनी जादू डाल देते हैं, जिससे वे भी चकित हो जाते हैं, देखते रह जाते हैं। जरा सोचिए, अभी आपने सुना सांप बिच्छी जलचर, और इतना ही नहीं, बड़े बड़े क्रोधी का क्रोध ठंडा हो जाता है। जो बहुत गुस्से में हो, बहुत क्रोध किए हुए हो, वे भी यदि श्री राम जी को देखे तो उनके सामने में उनका क्रोध कुछ देर के लिए भूल जाता है। ऐसे कोई है? कहा श्री परशुराम जी। श्री परशुराम जी बड़े गुस्से में थे, बड़े क्रोध में थे जब आए थे तो, लेकिन राम ही चितई रहे थकि लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। परशुराम जी महाराज कुछ पल के लिए भूल गए कि हम यहां आए क्यों हैं, और मन ही मन सोच रहे हैं चाहे जिस लिए आए हो, लेकिन आना हमारा अच्छा हुआ, सार्थक हुआ। यदि यहां ना आते तो इनको देखते कैसे? ये तो बड़े सुंदर है। तो रूप अपार मार मद मोचन, और जब तक देखे तो देखते रह गए। ये है इनके सौंदर्य का जादू, सौंदर्य की मोहनी जादू है। जिन बीथिन बिहरही सब भाई, जिन बीथिन बिहरही सब भाई, थकित हो ही सब लोग लोगाई। अयोध्या जी में हो, चाहे मिथिला जी में हो, चाहे वनवास के उन मार्गों पर हो, जहां से विचरते हैं, जहां जाते हैं, सभी लोग लोगाई थकित हो जाते हैं, स्तब्ध रह जाते, देखते रह जाते। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। मिथिलानियों ने तो स्पष्ट कर दिया। क्या सखी तू बता, ऐसा कौन शरीरधारी है जो इनको देख करके मोहित नहीं होगा? कहो सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। जही न मोह यह रूप निहारी। तो ये सब विमोहित हो गया, स्तब्ध रह गए। थकित भई रजनीचर धारी। खरदूषण भी, सैनिक भी। तो खरदूषण ने थोड़ी देर के बाद अपने आप को संभाला और देखा ये लोग तो कह रहे थे कि पकड़ो पकड़ो मारो, भागने ना पाए। ये लोग तो खड़े हो गए, जरबत हो गए। तो देखा कि जब हम ही जड़बत हो गए तो ये लोग जड़बत हो गए, तो कौन सी बड़ी बात है? बढ़िया बात है तो बड़े सुंदर। तभी तो खरदूषण ने मंत्री को बुलाया। सचिव बोली, बोले खरदूषण, यह को नृप बालक नर भूषण। सचिव बोली, बोले खरदूषण। सचिव बोली, बोले खरदूषण। सचिव माने मंत्री को बुला करके खरदूषण ने कहा, मंत्री जी, जी महाराज, ये बताओ तुम्हें कैसे लग रहे हैं? तो मंत्री जी ने कहा, महाराज जैसे आपको वैसे हमें भी। अच्छा। खरदूषण ने कहा कि हमें तो ये लग रहे हैं
यह को नरभूषण नृपबालक, यह कोई मनुष्य के भूषण, मनुष्य के श्रृंगार स्वरूप नृपबालक माने राजपुत्र है, राजकुमार है। मंत्री जी ने कहा हाँ महाराज, हमें भी ऐसे ही लग रहे हैं। सचिव बोले खरदूषण, यह को नृपबालक नरभूषण, यह नरश्रेष्ठ नरभूषण कोई नृपबालक है, क्योंकि नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते देखे जीते हते हम केते। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, नाग असुर सुर नर मुनि जेते, नाग पाताल के, असुर भी पाताल के, सुर स्वर्ग के, नर मुनि भूलोक के, जेते माने जितने हैं, जेते माने जितने हैं, हम केते देखे जीते हते, हमने कितने को देखा, कितने को जीता और कितने को हते माने मारा, हते माने मार डाला। नाग असुर सुर नर मुनि जेते देखे जीते हते हम केते, हमने बहुतों को देखा, जीता और हते माने मारा। हम पाताल में गए, स्वर्ग में गए, भूलोक पर विचरण करते रहे, लेकिन मंत्री जी ईमानदारी के साथ में बता रहा हूं, बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, हम भरी जन्म, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं ऐसे सुंदर ताई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। मंत्री जी के साथ साथ सबको संबोधित किया, सब भाई सुनहु। खर बोल रहा है, कहा कि दूसरा तीसरा सब भाई आप सब भी सुनो, सैनिकों आप सब भी सुनो, हम भरी जन्म, हम अपने जन्म भर में, जीवन भर में, जब से पैदा हुआ तब से आज तक ऐसी सुंदरताई नहीं देखी, ऐसी सुंदरता हमने देखी ही नहीं। बताओ, तुम लोगों में से किसी ने देखी हो तो बताओ। सबने कहा नहीं महाराज, हमने भी नहीं देखी, हम भी तो आप ही के साथ रहते हैं महाराज। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देख नहीं ऐसी सुंदरताई। वास्तव में श्री राम जी की सुंदरता अद्भुत है। इनकी सुंदरता के सामने सबकी सुंदरता फेल है। अद्भुत छवि। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देख नहीं ऐसी सुंदरताई। मनु जी महाराज ने तपस्या करी, श्री राम जी इनके सामने प्रकट हुए। मनु जी ने देखा, दर्शन किया, तो मन में बड़ा उत्साह हुआ कि आहा, ये तो अद्भुत छवि है, अनुपम छवि है। ऐसी छवि है कि अवर्णनीय छवि है, अकल्पनीय छवि है। यदि ये छवि प्रजाजनों को भी प्राप्त हो जाती, प्रजाजनों का भी जीवन धन्य हो जाता। चूंकि मनु है,
इसलिए ऐसी कामना की, ठाकुर जी ने ऐसा विधान बनाया कि मनु जी के मनोरथ पूरे हुए और श्री राम जी उसी छवि के साथ श्री अयोध्या जी में महाराज चक्रवर्ती जी के राजमहल में प्रकट हो गए और सबके लिए सुलभ हो गए। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देख नहीं ऐसी सुंदरताई। इसलिए श्री राम जी जिधर जाते हैं उधर ही लोग दीवाने हो जाते हैं। मिथिला में जब सरकार पहुंचे तो वहां पर यही चर्चा है गली गली में, जिन निज रूप मोहनी डारी, जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्हें सोबस नगर नर नारी। और सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा आशिकहु सुनियति नाही। कहीं नहीं सुनी गई है। किसी ने कहा कि अरे बड़े बड़े देवता हैं, कहा ठीक है देवता है, हमने सुना है। भगवान विष्णु बड़े सुंदर हैं, माना। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला है। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो और उसके हाथ के 10 अंगुल के जगह यदि 11 अंगुल हो जाए, एक हाथ में यदि 6 अंगुल हो जाए, तो सुंदरता की दृष्टि से उनको अलग कर दिया जाता है कि सुंदर नहीं, क्योंकि 1 अंगुल ज्यादा है। इसमें 1 अंगुल ज्यादा होने से सुंदरता में वो नहीं माना जा सकता। और यहाँ तो 2 भुजा ज्यादा है, विष्णु 4 ही भुज। और यही बीमारी ब्रह्मा जी में है, शंकर जी में है। विधि मुखचारी विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देवस को नाही। कोई हो तो बताओ। तो हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देख नहीं ऐसी सुंदरताई। बालक वृंद देखी अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। यदि कोई कहे कि बालक तो बालक है, गोस्वामी जी ने कहा नहीं नहीं, बालक ही नहीं, यहाँ जो ज्ञानवृद्ध है श्री मिथिलेश जी महाराज, उन्होंने जब श्री राम जी को देखा तो उन्होंने भी कहा कि सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मनी मन मिथिलेश जी कहने लगे, वाह रे ब्रह्मा जी, मुझे पता ही नहीं था कि आपकी सृष्टि में इतने सुंदर भी होते हैं। मैं तो किसी की ओर देखता ही नहीं था, ये सोच करके कि सब नश्वर है, जो दिख रहा है वो रहेगा नहीं। आज ऐसे दिख रहा कल ऐसे नहीं रहेगा। सब परिणामी है, परिवर्तनशील है, बदलता जाएगा। आज चमक रहा है कल बिल्कुल धीमा हो जाएगा। लेकिन इनकी जो छवि है ये तो ऐसी छवि है कि ये घटने वाली नहीं है। तो मन ही मन कहते, आज मुझे पता चला कि ब्रह्मा जी की सृष्टि भी बहुत अच्छी है, यहाँ बड़े सुंदर सुंदर होते हैं। नहीं तो महाराज श्री राम जी को देखने के पूर्व श्री जनक जी किसी को नहीं देखते थे। क्या देखना है? तो अद्भुत छवि है। हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देख नहीं ऐसी सुंदरताई। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। हे भाइयों, इन्होंने तो बड़ा अपराध किया है। हमारी बहन को इन्होंने नकटी बुच्ची बना दिया है। यद्यपि भगिनी माने बहन को, कुरूपा किन माने कुरूप बना दिया है, नकटी बुच्ची बना दिया है।
पर फिर भी हमारा मन नहीं कह रहा इनको मारने का। क्यों? कहा ये अनुपा पुरुष वध लायक नहीं, ये अनुपम पुरुष है, वध के योग्य नहीं है। भगवान श्री राम जी पहले ही मुस्कुरा करके हंस करके माया को प्रेरित कर रखे हैं, कहीं ऐसा न हो कि लड़ाई न लड़े, ये झगड़े ही नहीं, ये युद्ध ही न करे, ऐसा न हो। इसलिए इनके अंदर में वह तामसी वृत्ति बनी रहे, जो आगे स्पष्ट की जाएगी बात। यद्यपि भगनी की न कुरूपा, वैसे इन्होंने हमारी बहन को तो नकटी बुच्ची बना ही दिया। अपराध तो इन्होंने ऐसा किया है कि उसके बदले में इनको भी मारना चाहिए। यद्यपि तही कर बध उचिता, लेकिन ये अनुपम पुरुष है। मानो ये कहना चाह रहा है खरदूषण, हमारी बहन कौन स्वरूपा थी, कुरूपा थी और कुरूपा हो गई, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बड़ी स्वरूपा होती फिर कुरूपा होती तो विशेष चिंता की बात रही। हमारी बहन को नकटी बुच्ची बना दिया, लेकिन फिर भी ये अनुपम पुरुष मारने लायक नहीं है। मतलब ये कि श्री राम जी के सौंदर्य पर ऐसे विमोहित हो गए खरदूषण। मुखिया है खर, फिर दूसरा है, तीसरा है, 3 भाई है ये, कि अपनी बहन के अपराधी को भी क्षमा करने को तैयार है। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि शोभा सिंधु खरारी, वध लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष हैं। मन भाव ही मुख वर्ण न जाहि, उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही। गीता जी के 16वें अध्याय में पढ़ना चाहिए, वहां पर वर्णन है, जहां भी कोई विशेष विशिष्टता की अनुभूति हो, जहां भी कोई विशेष विशिष्टता की अनुभूति हो, तो समझना चाहिए कि ये भगवान की विभूति है, ये ईश्वर की, परमात्मा की विशेष विभूति है। ये समझना चाहिए। वैसे ये 10वें अध्याय के 41वां श्लोक में बात कही है श्रीमद् भगवद गीता जी में। खरदूषण ने कहा कि वध लायक नहीं पुरुष अनुपा, लेकिन है तो राक्षस। सुपनखा से सुना है कि इनकी पत्नी बहुत सुंदर है, इसलिए इसने अपने मंत्री से कहा कि तुम जाओ उनके पास और उनसे कहो कि देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाहु दो भाई, जियत भवन जाहु दो भाई, देहु तुरत निज नारी दुराई। निज दुराई नारी तुरत देहु, निज माने अपनी, दुराई माने छुपाई हुई छिपाई हुई नारी को हमें तुरंत दे दें। और जियत भवन जाहु दो भाई, दोनों भाई जीते जी घर चले जाओ, घर लौट जाओ, यहां वन में मत रहो। देहु तुरत निज नारी दुराई, इसने सुना है कि तिनके संग नारी एक श्यामा, रूप रास विधि नारी समारी, इसलिए कहा कि देहु तुरत निज नारी दुराई।
हमारे आने से इन्होंने अपनी नारी को छुपा लिया है, तो जो छुपाई हुई है नारी उसको लाकर हमारे हवाले कर दें। यही है इसकी तामसी वृत्ति, और यूं कहिए कि यह भगवान की माया। रूप पर तो विमोहित है खरदूषण, लेकिन श्री राम जी की धर्म पत्नी श्री सीता जी की चाहना कर रहा है, स्त्री की कामना है इसकी। खरदूषण ने कहा मंत्री से, मंत्री जी हम इसको नहीं मारना चाहते, लेकिन इनको जीते जी मारने का प्रबंधन करना चाहते हैं। जीते जी मारने का प्रबंधन वो कैसे? कहा जब हम इनकी नारी को ले लेंगे तो इनकी निंदा होगी, इनका अपजस होगा, तो अपजस होगा, इनकी प्रतिष्ठा जाएगी, तो इससे इनकी नाक कटेगी, और कानों से निंदा सुनेंगे तो कान भी कटेगा इनका। संभावित कहां अपजस लाहू, मरण कोटि समदारुण दाहू। गीता जी के दूसरे अध्याय के 34वां श्लोक में संभावित से चाकृतिर मरणादति रिच्यते, इसलिए कहा कि जियत भवन जाहू दो भाई। नारी को देकर के जीते जी ये दोनों भाई घर जाएं, तो हम तो नहीं मारेंगे, लेकिन ये मरेंगे जरूर, बचेंगे नहीं। कहा कि उनसे कहो कि जीते जी दोनों भाई घर चले जाएं, यहां ना रहें, क्योंकि यहां रहने पर स्वाभाविक है कि हमारे राक्षस में से कोई ना कोई जाके उनको खा ना जाए। अब इतने सारे राक्षस हैं, अब किसी का मन चलेगा कि इतने सुंदर हम खा के देख कितने अच्छे लगेंगे, तो खा ही जाएंगे। इसलिए यहाँ ना रहें घर में, यहाँ वन में न रहे, घर में चले जाएं, सुरक्षित हो जाएं। और दूसरी बात है कि यहाँ रहने से हमारी भी निंदा होगी कि बताओ इनके शत्रु यहीं वन में हैं, इसलिए कहा घर चले जाएं। मोर कहा तुम ताही सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। मोर कहा तुम ताही सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु। मंत्री जी मेरा कहा हुआ तुम जाकर के ताही माने उन्हें सुनाओ, और तासु बचन सुनी आतुर आवहु। वे क्या जवाब देते हैं, सुन करके शीघ्र आओ, शीघ्र बताओ। मोर कहा तुम ताहि सुनावहु, तासु बचन सुनी आतुर आवहु। वैसे राक्षस लोग कभी ये सामनीति का प्रयोग नहीं करते हैं। खरदूषण ने जो सामनीति की बात कही है दामनीति के अंतर्गत, यह केवल इसलिए कि श्री राम जी के सौंदर्य पर विमोहित है, इसलिए। दूतन कहा राम सन जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। सुनत राम बोले मुस्काई। दूतों ने जाकर के खरदूषण का संदेश श्री राम जी को सुनाया। सुनत राम बोले मुस्काई। सुनते ही श्री राम जी मुस्कुरा करके कहने लगे, श्री राम जी मुस्कुरा दिए कि बड़े ही
होशियार बनते हो। तुम्हारे स्वामी बड़े होशियार बन रहे हैं, होशियार बन रहे हैं, चतुर बन रहे हैं। संसार में कोई भी कैसा भी गया गुजरा व्यक्ति होगा तो अपनी पत्नी को नहीं दे सकता, अपने जीते जी पत्नी की रक्षा करेगा। और मुझसे यह कह रहा है तुम्हारा स्वामी, मुझसे तुम अपने स्वामी के कहे हुए कह रहे हो कि नारी देकर घर चले जाए। सुनत राम बोले मुस्काई, मुस्कुराने का भाव यह है कि श्री राम जी अपनी निर्भयता प्रकट किए। ऐसा नहीं कि हम डर रहे हैं तुमसे कि हम अपनी नारी देकर के घर चले जाएं, ऐसा नहीं है। हम तुमसे लड़ने को तैयार हैं। हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं। हम क्षत्रिय मृगया बन करहीं, हम क्षत्रिय हैं, वन में मृगया करहीं माने शिकार करते हैं, और तुमसे खल मृग खोजत फिरहीं, तुम जैसे खल माने दुष्ट, मृग माने पशु को खोजत फिर रही, ढूंढते फिर रहे हैं। श्री राम जी ने कहा हम केवल तपस्वी नहीं हैं, केवल साधु बाबा नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। वन में हम मृगया करते हैं, शिकार करते हैं। वन में शिकार करते हैं। शिकार करने की हमारी बहुत पुरानी आदत है। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, मन बन मृगया नित खेला ही जाई। पर ध्यान रखो, हम ऐसे पशु को नहीं मारते हैं जो निरीह हो, जो दया के पात्र हैं, जो सुंदर है, उनको नहीं मारते हैं। तो हम तो तुम जैसे खल माने दुष्ट मृग को ढूंढते फिरते हैं। हम ढूंढते फिरते हैं, तुम आ गए हो तो तुमको हम कैसे छोड़ेंगे। मानो श्री राम जी का इशारा है। दूतों ने कहा 14,000 अजय सेना के साथ हमारे महाराज हैं। बात बनाना एक अलग है, लड़ना एक अलग है। युद्ध में ठहर पाना एक अलग बात है। जब युद्ध होगा तो आप ठहर नहीं पाएंगे, इसलिए हमारे महाराज की बात मान लीजिए। तो श्री राम जी ने कहा रिपु बलवंत देखी नहीं डरही, एक बार कालहु सन लरही, एक बार कालहु सन लरही। रिपु बलवंत देख ही नहीं डरे हैं। बलवंत रिपु को देख करके हम डरते नहीं, घबराते नहीं हैं। बलवंत रिपु को, बलवान शत्रु को देख करके हम डरते नहीं हैं। एक बार हम काल से भी लड़ते हैं। काल अर्थात मृत्यु से लड़ते हैं। शत्रु बलवान हो तो हम डरते नहीं हैं, बल्कि हम और उत्साहित होते, खुश होते हैं, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावर आना। युद्ध और अभी बलवानों के साथ युद्ध, ये तो क्षत्रिय के लिए उत्सव होता है।
हम काल की चुनौती को स्वीकार करते हैं। एक बार हम काल से भी लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। श्री राम जी ये नहीं कहते कि काल को हम जीत लेते हैं, ये कहना एक अहम होता है, हम ऐसा कर देंगे, बल्कि इन्होंने कहा हम लड़ते हैं, लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। हार जीत तो बाद की बात है, लेकिन हम लड़ते हैं। कहो स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरता है। और सुनो, तुम अपने स्वामी को बताओ हमारी बात। यद्यपि मनुज दनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। मुनि पालक खल सालक बालक, यद्यपि मनुज। यद्यपि हम मनुष्य हैं, लेकिन दनुज कुल घालक, दनुज कुल माने दानव कुल, असुर कुल, दैत्य कुल के घालक हैं, नाशक हैं हम। मुनि पालक, मुनियों को पालन पोषण करने वाले हैं। खल सालक, खल को सालक माने साल देने वाले हैं, साल माने पीड़ा देने वाले हैं। बालक, हम बालक हैं। श्री राम जी ने कहा देखो हम बालक हैं, मनुष्य बालक है, लेकिन हमें कोरा मनुष्य बालक ही नहीं समझ बैठना। हम मनुष्य हैं, हम बालक हैं, लेकिन दनुज कुल के घालक है, मुनिकुल के पालक है, खल के सालक है। हम असुर कुल को मारते हैं, मुनियों को रक्षण संरक्षण करते हैं, और खलों को इस प्रकार से पीड़ित करते हैं कि उनकी चैन छिन जाती है, उनको सुख नहीं रह जाता है। निशिचर ही न करो मही भुज उठाई पन की न, मैंने प्रतिज्ञा की है। और मुनि कुल के पालन की भी प्रतिज्ञा मेरी है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता जी के 4थे अध्याय के 8वां श्लोक। परित्राणाय साधूनाम, साधु को परित्राण हम करते हैं। जो न होई बल घर फिरे जाहू, समर विमुख में हतऊ न काहू। देखो मेरी एक अपनी प्रकृति है कि रण में पीठ देने वाले पर वार हम नहीं करते हैं, भागने वाले पर प्रहार नहीं करते हैं। तुम अपने स्वामी से कहो जो न होई बल। वैसे लक्ष्मण जी तो पहले चुनौती दे रखे हैं, ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। श्री राम जी कहते हैं दूत से, ध्यान दीजिएगा, मंत्री को खरदूषण ने भेजा था, लेकिन काम है दूत वाला, इसलिए उसी मंत्री को गोस्वामी जी ने कहा दूत। दूतन कहा राम सन जाई। कुछ संत ऐसा कहते हैं कि खरदूषण ने मंत्री से कहा, मंत्री ने दूत से कहा, दूत को भेजा। लेकिन राजा मंत्री से कहे, मंत्री दूत से कहे अच्छा नहीं, क्योंकि मौका कुछ और है, अवसर कुछ और है। क्योंकि खरदूषण ने सोचा यदि किसी और को भेजूंगा तो मेरा कहा हुआ कहीं घुमा फिरा के न कह दें। मेरा जो अभिप्राय है, मेरी जो इच्छा है, मैं जो कहता हूं वही जाकर उनसे कहें, उनकी बात सुनकर आवे। इसलिए मंत्री ने अपने विश्वसनीय खरदूषण ने अपने विश्वसनीय मंत्री को भेजा। चूंकि ये काम दूत वाला है, इसलिए गोस्वामी जी ने इनको दूत कहा। श्री राम जी कहते हैं सुनो, जाकर के अपने स्वामी से कहो जो न होई बल घर
फिरी जाहू समर विमुख मैं हतऊ न काहू जो न होई बल घर फिरी जाहू। जाओ यदि बल न हो तो घर फिरी जाओ। घर फिरी जाओ माने लौट जाए, घर के लिए लौट जाए। यदि बल न हो तो घर लौट जाए। समर विमुख मैं हतऊ न काहू, समरक से विमुख होने पर, युद्ध से विमुख होने पर मैं काहू न हताऊं। काहू माने किसी को नहीं मारता हूं। जाऊ न होई बल घर फिर जाहू, समर विमुख मैं हतऊ न काहू। बल न हो, लड़ने की हिम्मत न हो, मन घबरा रहा हो, हृदय कांप रहा हो, तो घर भाग जाओ। हाँ, समर से विमुख होने पर मैं कभी नहीं मारता। खरदूषण ने संदेश कहलवाया था कि जियत भवन जाहू दो भाई। श्री राम जी ने संदेश का प्रति उत्तर दिया है, जाओ न होई बल घर फिर जाहू। युद्ध में लड़ने आए हो और मुझे लौटने की बात कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम घबरा रहे हो, कांप रहे हो, तुम भाग जाओ, लौट जाओ। समर विमुख में हतऊ न काहू। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 7वें अध्याय के 36वां श्लोक पढ़ना चाहिए। वहां वर्णन है, मत्तम प्रमत्तमोन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम वीरथम भीतम न रिपुहंतिम धर्मवित। जो धर्मविद होता है, धर्मविद होता है, वह इन लोगों पर प्रहार नहीं करता, इनको नहीं मारता है। किनको? जैसे कोई मतवाला हो, कोई प्रमत्त उन्मत्त हो, उन्मत्त हो, सनकी हो, पागल हो, बौराया हो, कोई सोया हुआ हो, बालक हो, स्त्री हो, जड़ हो, शरणागत हो, रथ रहित हो, डरा हुआ हो, इन सब पर प्रहार नहीं करते हैं धर्मज्ञ लोग। ना रिपु महंती धर्मविता। श्री राम जी ने कहा कि मैं कभी नहीं मारता हूं। रन चढ़ी करिए कपट चतुराई, रिपु पर कृपा परम कदराई। रिपु पर कृपा परम कदराई। रण में चढ़ करके, युद्ध के मैदान में आकर के कपट करना, चतुराई करना, रिपु पर कृपा करना, ये परम कायरता है। शत्रु पर कृपा करना ये परम कायरता है। जब युद्ध में चढ़ के आए हो तो लड़ना चाहिए, लड़के मुकाबला करना चाहिए। फिर कायरता वाली बात नहीं होनी चाहिए। तुम लौट जाओ, तुमको छोड़ देता हूं, ये नहीं कहना चाहिए। श्री राम जी के कहने का आशय यह है कि युद्ध भूमि में आकर के, रण में चढ़ करके जो कपट चतुराई करता है, कपट चतुराई का मतलब क्या है? कपट चतुराई का मतलब यह है कि डर स्वयं रहा हो और संदेश कहलवा रहा है कि तुम डर रहे हो, चले जाओ। अपने प्राण के लोभ में शत्रु के प्राण को बचाने की बात कर रहा हूं। आज भी लड़ाई झगड़ा में कमजोर लोग कहते हैं, देखो मैं अपने ऊपर आ जाऊंगा तो छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा।
सामने वाला व्यक्ति बलवान हो तो हंसता है कि देखो इसमें शक्ति सामर्थ्य ने ललकार रहा है इसे, यदि मुझे गुस्सा आई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये केवल कपटपूर्ण चतुराई है। तो सामने वाले व्यक्ति बलवान है तो उनको हंसी आती है सुन सुन करके। हमारे प्राण के बहाने से तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो, श्री राम जी ने कहा। शत्रु पर कृपा करना यह परम कायरता है। पृथ्वीराज और गौरी के युद्ध में पृथ्वीराज को लेकर के जो इतिहासकार है वे यही कहते हैं कि पृथ्वीराज जी ने जो कृपा करी यही उनकी चूक हुई। तो रिपु पर कृपा परम कदराई, शत्रु पर कृपा करना परम कायरता है। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ, सुनिखर दूषण उर अति दहेऊ, सुनिखर दूषण उर अति दहेऊ, दूतन जाई तुरत सब कहेऊ। दूतन जाई तुरत सब कहेऊ। दूतों ने जा करके तुरंत सारी बातें बता दी। सुनते ही खरदूषण का हृदय जल उठा। अब जब उसका हृदय जलने लगा तो लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं, आइए श्रवण करते हैं श्री राम आज्ञा प्रश्न से।